होते थे, साधना उपासना करते थे, तब शिव प्रसन्न होते थे। पर अब हमको कलयुग में भेज दो, क्योंकि एक लोटा जल से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का। अब शिव केवल एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, केवल एक लोटा जल। अब उस जल को चाहे तुम, कोई कहे कि ये गंदा नदी का पानी है, कोई कहे गटर का पानी है, कोई कहे कारपोरेशन का पानी है, कोई कहे नगर पालिका का पानी है, कोई कहे टंकी का पानी है, कोई कहे खड्डे का पानी है। तुम कुछ भी कहते रहो, शिवजी अगर पानी देखते होते तो तुमसे पानी मांगते ही नहीं। शिवजी अगर फूल देखते होते तो तुमसे फूल मांगते ही नहीं। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, जितनी पुराणे हैं और जितनी उनकी उप पुराण है, उसमें ये नहीं लिखा कि जल कहाँ का लेकर आना। उसमें तो ये लिखा, भाव से अगर तूने आंख के अश्रु भी चढ़ा दिए तो भी शिव स्वीकार करिएगा, तो भी शिव स्वीकार करिएगा। चलो जाने दो, अब एक कथा सुनो नरसिंह मेहता जी की। नानी बाई का मायरा सांवरिया सेठ ने भरा था, पर सांवरिया सेठ से मिलाने वाला नरसिंह जी को थे कौन? भगवान देव अधिदेव महादेव। जरा विचार करिए, थोड़ा संगीत सब थोड़ा शांति से रहे। सांवरिया सेठ से शिव जी को मिलाने वाला कौन था? कौन? विचार करना जरा। बड़ी भाभी ने देवर को धक्के मार के निकाल दिया। नरसिंह मेहता जी रोते हुए कहाँ जाते? तो बड़े भाई सारंगधर ने कह दिया कि वो टूटा हुआ शिवजी का मंदिर है, वहां चले जा। टूटे हुए शिवजी के मंदिर में भेज दिया, और टूटे हुए शिवजी के मंदिर में नरसिंह जी चले गए। ना लोटा था, ना जल था, ना फूल था, ना पत्र था, ना भोग था, ना भोजन था, कुछ कुछ। क्या करा नरसिंह जी ने? पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे। पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, पूरी रात। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर ने नरसिंह जी को नंदी पर बिठाया और सांवरिया सेठ का दर्शन कराने के लिए गौलोक धाम ले गए। जिस गौलोक धाम में नरसिंह जी पहुंचे, वहां पर भगवान सांवरिया जी राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे। कृष्ण जी का ध्यान गया नरसिंह जी की ओर। यहां लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा जी आ गए। कैसे आ गए? यहां तो जीते जी कोई आता ही नहीं, मरने के बाद आते। तुम कैसे आ गए? नरसिंह जी कहे, मुझे नहीं पता, पर कोई नंदी पर बिठा कर लेकर आया था। कहाँ है वो? जो सांवरिया सेठ ने भगवान शिव जी को देखा, जिंदा जी बैकुंठ तक लाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, केवल एक शिव में है। वो जल नहीं था तो भी शिव प्रसन्न हुए। यही कलिकाल की घटना है।
यही कलयुग की घटना है। नानी भाई का मायरा कोई सतयुग या त्रेता या द्वापर का नहीं है, कलयुग का है। आंखों के पानी में नमक होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो, जम के बोलो, होता है। अब जब आंखों का पानी नमक वाला शिव जी पे गिरा होगा तो भी तो शिव जी ने स्वीकार किया होगा। अब दुनिया के लोग कहते हैं पानी शुद्ध रखो, और शिव महापुराण की कथा कहती है वाणी शुद्ध रखो। दुनिया के लोग कहते हैं फूल शुद्ध रखो। एक पुष्प होता है पारिजात का पुष्प, देखा है आप लोगों ने? पारिजात का पुष्प, उस पुष्प को तोड़ा नहीं जाता, तोड़कर अगर भगवान को चढ़ाया जाता है तो पारिजात का पुष्प फलित नहीं होता, दुख देता है। वो पुष्प का नियम है बाबा जी, वो पारिजात का पुष्प जमीन पे गिरे और उसको उठाया जाए, बिना धोए शिव जी को चढ़ाया जाए तो अनेक फल प्रदान कर देता है। बिना धोए। और आज भी प्रमाण है महाराज जी, आज भी हमारे सनातन धर्म में प्रमाण है, जिस पुष्प को पानी में धोकर भगवान को चढ़ाया जाता है वो फूल भगवान स्वीकार नहीं करते। आज भी नियम है वकील साहब, आज भी नियम है। जिस फूल को अगर पेड़ से तोड़ा, पानी में धोया, उसके बाद भगवान को चढ़ाया तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। ये रीत है आज भी। फूल से टूटा और टूटने के बाद भगवान को चढ़ा दिया, वो स्वीकार। कई माताओं की आदत रहती है पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल तोड़ कर डाल लेती हैं, मंदिर जाती हैं, फूल चढ़ा देती हैं, उसी का पानी भगवान को चढ़ा देती हैं, पानी में ही फूल पड़ा रहता है, भगवान को चढ़ा रही हैं। कई लोगों की आदत रहती है, वो सोचते हैं कि हम जा तो रहे हैं, फूल अलग से कहाँ ले जाएंगे, पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल डाल लिए, तोड़ तोड़ कर पानी की बाल्टी में फूल डाले और शिव जी को जाकर चढ़ा दिए। शिव स्वीकार नहीं करता। पूरी पुराण को उठाकर देखना, कहीं नहीं लिखा कि फूल को धोकर शिव को चढ़ाना। यहाँ तक लिख दिया कि पारिजात का यदि फूल, और ये पारिजात का फूल कब आया था? अभी अभी हमने कथा में वर्णन किया था, सीहोर की कथा में, सीहोर की कथा में वर्णन किया था, आप लोगों ने सुना होगा। दुर्वासा बाबा आ गए थे अयोध्या में भोजन करने के लिए। अभी कथा में बोला था, आप लोगों ने में से किसी न किसी ने सुना होगा। दुर्वासा ऋषि आए अयोध्या, भगवान श्री राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सब ने आव भगत करी। मां जानकी जी ने भी प्रणाम करा और राम जी ने कह दिया कि प्रभु भोजन करना है आपको अयोध्या में। तो उन्होंने कह दिया था भोजन तो करूंगा, पर शर्त एक है, भोजन बनाने में अग्नि का प्रयोग ना हो, भोजन बनाने में जल का प्रयोग ना हो, और भोजन बनाने में धेनु का प्रयोग ना हो। कोई दूध, कोई घी, कोई दही, कोई वस्तु गाय की होना नहीं चाहिए, धेनु का प्रयोग भी ना हो, सुनो, अग्नि का प्रयोग भी ना हो और जल का प्रयोग भी ना हो। अब हम चतुर्वेदी जी और अंबाला वाले आप दोनों की धर्म पत्नियों से कह दें कि बिना अग्नि का भोजन बनाना, बिना पानी का भोजन बनाना और बिना धेनु का भोजन बनाना बन सकता है? तो जीजी बोलेगी कि नहीं बन सकता। बेटी बनेगा ही नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो बिना पानी का भोजन बना सकते हैं, बिना अग्नि का भोजन बना सकते हैं, बिना धेनु का भोजन बना सकते हैं, बिना घी तेल का? और राम जी से क्या कह रहे हैं दुर्वासा जी कि मुझे अगर भोजन कराना है तो बिना अग्नि का
बिना पानी का और बिना धेनु का। और दूसरा, मैं सरयू जी का स्नान कर कर आऊँगा और भगवान शिव की पूजन करूँगा, तो मुझे वो पुष्प ला कर देना जिस पुष्प को अयोध्या और संसार के लोगों ने कभी नहीं देखा हो। कभी नहीं देखा हो ऐसा पुष्प मुझे चाहिए अयोध्या में शिव जी की पूजन के लिए। दुर्वासा जी ने ये डिमांड रख दी। वो तो भगवान को धन्यवाद देना कि सियोर वाला बाबा डिमांड नहीं रखता। दुर्वासा जी ने डिमांड रखी कि अग्नि में बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, पानी से बना हुआ भोजन नहीं चाहिए, धेनु से निर्मित भोजन नहीं चाहिए, और वो फूल शिव जी की पूजन में चाहिए जो पूरी दुनिया ने ना देखा हो, पृथ्वी पर किसी ने नहीं देखा, वो फूल चाहिए, वो पुष्प। वो पुष्प चाहिए। बहुत अच्छा है जो सियोर वाला बाबा ज़्यादा डिमांड नहीं रखता। ये जितने लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना कि बाबा इतनी डिमांड, बाबा इतनी डिमांड, तो ये तो छोटी मोटी है। भारी डिमांड होना चाहिए, हल्के फुल्के थोड़ी ना है। विश्वनाथ जी के बेटे हैं, शिव के पुत्र हैं, कोई छोटे मोटे। अब राम जी चिंता में पड़ गए। राम जी के समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा भोजन, सीता जी से पूछा तुम बना दोगी? सीता जी बोली बिना आगी के और बिना पानी के, बिना घी तेल के कोई भोजन बनेगा? पूरे अयोध्या में दिखवाया ऐसा कोई फूल जिसको किसी ने नहीं देखा हो। बाबा वशिष्ठ के पास गुरुजी ने कह दिया एक पत्र लिखो, इंद्र के लिए छोड़ दो। उस पत्र में लिखना 2 वृक्ष भेज दो, 2 वृक्ष, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष, 2 वृक्ष भेज। पत्र गया और वो पत्र इंद्र के चरणों में जाकर गिरा, तो पत्र पढ़ते से ही इंद्रदेव ने 2 वृक्ष भेजे। कौन कौन से वृक्ष भेजे? एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात। कल्प वृक्ष इसलिए भेजा गया कि राम जी ने हाथ जोड़े कल्प वृक्ष के और कहा कि भोजन दे दो। कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है। बना हुआ भोजन सामने आ गया, ना अग्नि लगी, ना पानी लगा, ना धेनु लगी, और भोजन दुर्वासा जी के सामने। दूसरा, पारिजात का वृक्ष आया। जिस पारिजात के फूल को किसी ने नहीं देखा था, वो राम जी ने दुर्वासा जी को दिया शिव जी को चढ़ाने के लिए। और वो फूल जो जमीन पर पड़े थे वो राम जी बीन कर दुर्वासा जी को दिए थे, शिव ने स्वीकार किए थे। शंकर भगवान उसी क्षण राम जी की साक्षी में कहते हैं, सुनो राघव, आज भूमि पर पड़ा हुआ ये पुष्प तुम्हारे हाथ का स्पर्श पाकर मेरे पास आया है। आज के बाद संसार का मनुष्य जब पारिजात का फूल मुझे देगा तो वो तोड़ कर देगा तो फल नहीं मिलेगा, पर भूमि पर पड़ा हुआ देगा तो मैं राम के रूप में उसको स्वीकार करूं। राम जी के हाथ के पुष्प के बराबर पुष्प पारिजात का भूमि पर पड़ा हुआ पुष्प हो जाता है। और दुनिया के लोग बात करते हैं कि ये पानी मत चढ़ाओ, वो पानी मत चढ़ाओ, ये मत करो शिव जी को। ये कई लोग कह देते हैं ये बेलपत्र तुम्हारी पूरी टूट गई है, ये बेलपत्र खंडित हो गई है, ये खंडित बेलपत्र है, शिव जी को मत चढ़ाओ, इसकी एक पत्ती नहीं है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का आधा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का इतना सा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा जिसने पढ़ी नहीं है वो व्यर्थ की बात करते हैं। और